हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपने थंबनेल में देखा होगा, तो हम इस वीडियो में डिकोड करने जा रहे हैं अपने जनरल नॉलेज, यानी कि सेक्शन नंबर सेकंड आपकी सिलेबस में, और सेक्शन नंबर थर्ड जो तीसरा पोर्शन है जी के, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का, एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। तो कुल वेटेज अगर देखेगी 25 प्लस 10 दैट इज टोटल 35। तो ये 35 आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस आपको आने हैं इन दो सेक्शंस से, तो इन दो सेक्शंस को मैं यहाँ पे आपके सामने डिकोड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस क्या होनी चाहिए, कैसे आप इनको प्रिपेयर करोगे, कहां से करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, दिस इज माय नंबर 7889792727। ठीक है, तो इसको अभी आप नोट डाउन करके रखो, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या यूज रहने वाला है। ठीक है, अभी नोट डाउन करो इसको। ओके, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा, बुक लिस्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, मुझे जो फील आ रहा है, 35 मार्क्स जो ये 100 में से है और ये दो सेक्शन जो आपको दिख रहे होंगे, काफी ज्यादा सिलेबस है, काफी ज्यादा वाइड सिलेबस है, लेकिन हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करके एक डिसेंट स्कोर कर सकते और सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, 100% दावे के साथ ये चीजें वर्क करेगी, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और इस एग्जाम से तो कहीं लेवल बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यानी कि मैं ओएमआर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। तो एक्सपीरियंस काफी सारा है, तो आप इस एक्सपीरियंस का फायदा अभी ले सकते हो। चलिए, डिटेल्ड सिलेबस आपको पता होगा कि ये जनरल इंग्लिश का, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके का बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको इंग्लिश का बताऊंगा, फिर कंप्यूटर का, इसी तरीके से मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का भी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा एंड बोरिंग हो जाता है। ठीक है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए, अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो, अपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग, तो जिस पोर्शन का चाहिए आपको वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, वहां पे कुछ लिंक्स मिलेंगी और वहां से मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, सबसे पहले सेक्शन नंबर सेकंड जो कि है जीके विद स्पेशल रेफरेंस, या हम कहेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया के हवाले। ठीक, तो ये सिलेबस कुछ इस तरीके से, दो पोर्शंस। ठीक है, दो पोर्शंस मैंने इसको डिवाइड किया, कुल मिलाकर ये एक ही पोर्शन है, इसका 25 मार्क्स वेटेज है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये वाला अब मैंने इसको बाइफरिकेट किया अलग अलग, तो देखो कैसे। देखो बेटा, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इतने सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, तो अगर आप डिटेल में इनको पढ़ने बैठोगे तो जिंदगी में कभी भी सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा। ठीक, और यहां से अगर मैं एक्सपेक्ट करके चलोगे, क्योंकि 25 मार्क्स आने हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है इन सेक्शन से, ये जो सेक्शंस आपको यहां पे दिख रहे हैं, लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, और जो रिमेनिंग पार्ट है तो वहां से 12 से ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां से आप 10 से 12 नंबर आने वाले हैं इस पोर्शन से। ठीक, तो कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे? देखो, अगर आप देखोगे, आराम से देखोगे, एक एक टॉपिक को देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे कि सारे टॉपिक्स जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको बताओगे सर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से आते हैं? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करता हूं, जेकेएसबी के सारे पेपर्स मेरे पास है 2015 से लेकर जितने भी एग्जाम्स हुए वो सारे पेपर मेरे पास है। ठीक, और इन टॉपिक से जो हमेशा बनते तो क्या बनते हैं, फैक्ट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, और इजी क्वेश्चन ही आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। आपको बिल्कुल डीप में नहीं जाना है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, और सेंट्रल एग्जाम्स की बात करेगी, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी है, एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, रेलवे है ना, तो वहां से भी इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं इजी इजी से बनते हैं, और किसी किसी एग्जाम में इन टॉपिक्स के रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको इसका सोर्स क्या है। देखो बेटा, इसको ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको मैं बोल दूंगा सोर्स क्या है। तो कोई भी बुक जो आपके पास जीके की होगी, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। मेरी मानो तो लगभग 40 रुपए की एक बुक आती है,
₹40-40 की एक बुक आती है। किसकी आ रही आती है? अरिहंत पब्लिकेशन की। तो वहां उस बुक से आप ये टॉपिक्स निकालोगे और इनको पढ़ोगे। ठीक है, होगी एक बात। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पढ़ते हो, क्योंकि हम नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द हम यहाँ पे सिलेक्शन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेकेपी सिलेक्शन बैच। ठीक है, आप बिल्कुल सही देख रहे हो, जेकेपी सिलेक्शन बैच। इस वक्त हमारा टारगेट है 90% से ज्यादा सिलेक्शन देना, क्योंकि हम अभी कंप्लीट पढ़ाने जा रहे हैं इस बैच में। ठीक है, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह सब कुछ कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक, फिलहाल आप ये वाली बुक ले आना जिनको सेल्फ स्टडी करनी है। जो मुझसे पढ़ेंगे या हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेगी तो उनको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पीडीएफ फॉर्मेट में सारा मटेरियल देते हैं और उसके अलावा वीडियोस भी देंगे। ठीक है, ओके। अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बुक ये तो आपके पास होनी चाहिए। और ये जो सारे टॉपिक्स है इस बुक से निकलेंगे और इसी बुक से आपको करने हैं। एक टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये वाला जो यूएनओ वाला है, बस बाकी जितना भी है फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है इन टॉपिक्स को। स्टैटिक नॉलेज तो वहां पे गिवन ही होगी। ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़ना है, थोड़ा करंट रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास ये है सपोर्ट्स है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स आपको देखने हैं, थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। तो बाकी वही है, पुराना ही है, स्टैटिक है। जहां से जैसे कि यहां से क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम, जापान की करेंसी पूछी गई थी एक क्वेश्चन में, एक मतलब पुलिस वाले एग्जाम में, जापान की करेंसी क्या है। ठीक है, इसी तरीके से जापान की कैपिटल क्या है। तो इसी तरीके से कोलालंपुर, सॉरी, मलेशिया की कैपिटल क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ गया था कि पहला जो न्यूज़पेपर है इंडिया में पब्लिश हुआ तो वो कौन सा था। ठीक है, तो मतलब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज है, रिलीजन के रिलेटेड, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज है ना, ज्योग्राफी, सपोर्ट्स, हिस्ट्री है ना। तो सपोर्ट्स में पूछा गया था वो जो एक अवार्ड दिया जाता है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें ज्यादा डीप नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की जरूरत आपको है जो आपको गाइड करे ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं अब हम हमारे इसी जीके के दूसरे सेक्शन पर। कौन सा जीके? ये जो पार्ट नंबर सेक्शन में आप जनरल नॉलेज देख रहे हो, तो इसमें मैंने दूसरा सेक्शन ये वाला रखा है। ठीक, तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहां से भी 12 से 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 12 to 14 क्वेश्चंस यहां से आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे। अब ये क्या, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, जैसे कि चलो इसको हम कहेंगे ये फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल है, पहला टॉपिक। दूसरा पूरा कॉन्सेप्चुअल, ये वाला कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल, ये अगेन फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल है। मैं कहूंगा ये फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से इसको आप स्किप कर सकते हो, मेरी जिम्मेवारी, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, ये वाला कॉन्सेप्चुअल है, ये वाला कॉन्सेप्चुअल है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक जो आपको देख रहे होंगे, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप वे में पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे अब सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा एक बुक, वो क्या है, तरुण गोयल की बुक है। तरुण गोयल की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये आपके पास ये सोर्स होना चाहिए, तरुण गोयल की बड़ी वाली बुक आपको लानी है और वहां से ये टॉपिक्स पिक करने और इनको पढ़ना है। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चंस कैसे आपको देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर फैक्चुअल आता तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है प्लस कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां पे देखने को आपको मिलेंगे। फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक सोर्स आपके पास तरुण गोयल रहेगा, तो दूसरा सोर्स कौन सा रहेगा? अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो एक्सपर्ट फैकल्टी मेरे पास इस वक्त होगी, एक एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने केएस के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए, जेकेएसबी के मल्टीपल एग्जाम्स में अपियर हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं और काफी सारा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। और ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जीके का, इसको मैं खुद भी डील करूंगा। और आपको मुझे तो अपनी तारीफ खुद करने की मतलब वो जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि जिस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं वो कितनी बेहतरीन चीज होती है, वो किस तरीके से टॉप क्वालिटी कंटेंट उसमें होता है। तो उस चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा,
क्योंकि आप तो जानते हो, जितने भी जानते हो, जो बिगिनर्स है, जो नए नए इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो उसको मैं कहना चाहूंगा, मेरी जो चीज पढ़ाई हुई होती है तो 100% वर्क करती है और 100% एग्जाम में स्कोर भी होता है, चाहे वो बेसिक लेवल का पेपर हो या डिफिकल्टी लेवल का पेपर हो, क्योंकि हमारा अप्रोच ही यही होता है कि जीरो से हीरो लेवल यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल हम लेके चलते हैं। तो ऐसी ही कुछ फैकल्टी इस बार आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई क्यों मैंने इस सिलेबस को बाइफरकेट किया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं कर रहा हूं। जैसे कि क्लाइमेट एंड क्रॉप्स है, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लाइमेट पे बनता है और क्रॉप्स पे फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, फैक्ट पूछा जाता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्सेप्चुअल है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ये कॉन्सेप्चुअल है, और ये फॉर्मेशन जो है यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्चुअल है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसी तरीके से ये वाला पूरा का पूरा मैप पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और इसी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, अगर आप इन टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ोगे, तो फैक्ट्स को आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी वहां पे यूज करो जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो कम टाइम में। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां से कोई भी धुरंधर 100% स्कोर नहीं कर पाएगा, प्रोवाइडेड कि अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ गया। अगर इजी आ गया तब तो सारे करेंगे, है ना। चलिए, अब ये पोर्शन है, ये स्कोरिंग पोर्शन है जीके में से, तो इसको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने। और दो सोर्सेस मैंने बताया, एक सोर्स क्या है, हमारे पास तरुण गोयल बुक आती है। ठीक है, तरुण गोयल की बुक आती है। और दूसरा सोर्स क्या है, हमारी पैराडाइज एकेडमी। ठीक है, हमारी पैराडाइज एकेडमी, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्यूटर जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, उसके पास खाली तरुण गोयल ही सोर्स नहीं होता है, उसके पास कम से कम 20 सोर्सेस होते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ बहुत सारे सोर्सेस। ठीक है, बहुत सारी सोर्सेस कंपाइलेशन होगी और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर करके आ जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के, यानी कि यहां से वो जीके पूछी जाएगी जिसका वाबस्ता हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ होगा। जैसे कि एब्रिविएशंस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज है, अचीवमेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या अचीवमेंट्स है, कंट्रीब्यूशन है। तो यहां से जो ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो जेएंड के वाले होंगे। ठीक है, इसी तरीके से वेदर किसका है, जेएंड के का। क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसका, जेएंड के स्टेट का, ना कि सेंट्रल का, इंडिया का। ठीक है, इसी तरीके से पावर प्रोजेक्ट्स है, देयर इंपैक्ट ऑन जेएंड के इकोनॉमी। तो ये कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं और जेएंड के रिलेटेड आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से एक और है, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ जेएंड के। इस तरीके से आरटीआई एक्ट। अब आरटीआई एक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारा इंडिया का आरटीआई एक्ट और एक होता है हमारा जेएंड के का आरटीआई एक्ट। अब ये जो आरटीआई एक्ट आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा है ना, तो जेएंड के वाला आरटीआई एक्ट देखने को मिलेगा। ये वाला आपको पढ़ना है, जेएंड के का आरटीआई एक्ट। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद चीजें बहुत सारी चेंज होगी। अब ये आरटीआई एक्ट हमारा ये वाला एप्लीकेबल यहाँ पे होता है, लेकिन स्टिल आपको ये देखने को मिल सकता है, या इसलिए पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हो कि इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसकी इंडस रिवर पे बनी, कब बनी, 1960 में बनी है ना। तो इसका इम्पैक्ट जेएंड के इकोनॉमी पर क्या है वो देखने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थोड़ा सा जेएंड के इकोनॉमी ये एक्चुअल में, दिस इज जेएंड के इकोनॉमी। तो ये वाला टॉपिक पार्ट है। और करंट इवेंट्स जो है ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या लोकल, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और वैसे पूरा का पूरा 100% स्किप नहीं करना है करंट अफेयर को, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। स्किप मतलब लिमिटेड आपको ही देखने को मिले, लिमिटेड आपको पढ़ना है। और अगर इस सेक्शन की वेटेज की बात करेगी तो इसके है 10 नंबर। ठीक है, तो 10 में से 8 नंबर आप इजीली ला सकते हो अगर आप इन सोर्सेस को फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो ज्यादा डिटेल में इसको नहीं घुसना है, अगेन मैं कहना चाहूंगा,
अच्छा, जो लोग ऑलरेडी जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जेएंडके वाली जो जनरल नॉलेज पढ़ी है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा आप उसी को रिवाइज करते रहो और एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करते रहो प्रॉपर वे में। ठीक। अब जो बिगनर्स है, फ्रेशर्स है, या जिनका जीके वीक है, तो उनके लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जम्मू एंड कश्मीर आई नहीं जम्मू एंड कश्मीर सॉरी AINI जम्मू एंड कश्मीर, आई नहीं जम्मू एंड कश्मीर, ये वाली बुक आप लाओगे। ठीक है, हालांकि बुक इसके बगैर है, और ज्यादा डीप घुसना है तो फिर क्या करना है, आप मुकेश कुमार की बुक आती है, मुकेश कुमार की 2 बुक्स आती है एक्चुअल में, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, ये 2 बुक्स आती है, तो फिर ये वाले लगाओ, या आप इससे जाओ या फिर आप इससे जाओ, तो मैं प्रेफर करूंगा आप इससे जाओ। ठीक है, क्योंकि बाकी YouTube पे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, वो आपको एमसीक्यूज के थ्रू करनी है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। ठीक है, रट्टा भी मारना है और कॉन्सेप्चुअल वे में भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, तो यहां से 8 नंबर लाना बहुत ही आसान है, और आप लाओगे मुझे पता है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ आप आराम से 8 नंबर निकाल के लाओगे। और यहां से जो आपको ये वाला जी के सेक्शन दिख रहा है ना, जिसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा कितना है, 25 नंबर। ठीक है, खाली मुझे 15 नंबर ला के दिखाओ आप, बस सिलेक्शन की गारंटी मेरी, 15 नंबर मुझे चाहिए आपके। 15 और इस 10 में से 5 नंबर ला, 15 5 हो गए 20, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं 35 नंबर, इस 35 में से 20 नंबर आप ला के दिखा, मैं आपको सिलेक्शन दे दूंगा। क्योंकि बाकी सोर्स के साथ, बाकी सेक्शंस के साथ हम क्या करना चाहेंगे, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी या मैथमेटिक्स, और इस तरीके से कंप्यूटर नॉलेज, तो इसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैंने पोस्टमार्टम डिकोड कर दिया इस सिलेबस को। अगेन मैं कहूंगा, इस सिलेबस में ज्यादा डीप नहीं घुसना है, इसको एक बारी बुक से पढ़ना है, और किस बुक से पढ़ना है, छोटी सी बुक से पढ़ना है, छोटी सी बुक से पढ़ना है, और 1-2 बारी रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, 1.5 सारे एमसीक्यूज करने, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना रट्टाफिकेशन करो इन टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा है। यहां पे बुक्स एंड ऑथर्स है, तो कोई बुक होगी और उसके ऑथर का नाम पूछा गया होगा, तो इसी तरीके से ऑथर का नाम हो सकता है, और वहां पे गिवन होंगे 4 ऑप्शंस कि इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, तो इस तरीके से यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं क्या करूंगा, मेरे एंड से मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, और जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक पे 100 एमसीक्यूज लाओगा, और जितने भी एग्जाम्स में आज तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सेंट्रल लेवल के होंगे, वो स्टेट लेवल के होंगे, उन सारे सोर्सेज से मैं कंपाइल करके क्वेश्चंस का एक बैंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन बैंक। तो मुझे उम्मीद है अगर यहां से 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 7 से लेकर 8 नंबर फंस जाएगी, कंफर्म फंस जाएगी, ये मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं। बाकी घबराना नहीं है, इस सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं है, जीके में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एफर्ट कहां पे लगाने की जरूरत है और क्यों लगाने की जरूरत है। फिलहाल आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, और हमारी एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पैराडाइज एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बाद में रश होता है, तो हम बाद में हर किसी स्टूडेंट को इनरोल नहीं करा सकते। अभी आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट बैच में बच्चों को इनरोल हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है, या फाउंडेशन बैच में उनको इशू हो रहा है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन हैंडल कर सकती है एक बैच में 250 से लेकर 300 स्टूडेंट्स को। ठीक है, इससे ज्यादा फिर भीड़ हो जाती है और हमारे लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको हालांकि पहले भी कहा था कि फाउंडेशन की प्राइस, फाउंडेशन बैच जो था हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग का, क्योंकि मैं पहले अकेला पढ़ाता था, तो उसकी जो प्राइस थी 499 रुपीज, वो अभी बढ़ के 699 हो गई है, क्योंकि मैं चाहता हूं अब बच्चे ना खरीदे उस बैच को। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्टर बैच की 299 से अभी लेकर 399 रुपीज तक मैंने उसकी फी बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे जमलिंग हो रही है प्रॉपर वे में, फिर बच्चों की हेल्प नहीं हो पा रही है। इसलिए अगर आप ये जो जेकेपी कांस्टेबल बैच में एनरोल होना चाहते हो, तो बहुत ही जल्द वो लॉन्च हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। तो ये मेरा नंबर है 7889792727, आप मुझे अभी इस नंबर पे टेक्स्ट कर लेना,
ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूं और बाद में मैं सबसे पहले आपको वहां पे एनरोलमेंट कराऊंगा, आप वहां पे एनरोल हो सकते हो। तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होंगे वहां पे, क्या होंगे बेटा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होंगे। और किस बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ठीक है, पहले जो आएगा पहले उसी को वहां पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, पहले वही एनरोल होगा। तो ये हो गई हमारा सिलेक्शन बैच जो होगा, हमारा सिलेक्शन बैच जो होगा कांस्टेबल का। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहता है, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए भी एक बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस अभी 399 रुपीज है। तो आप वहां पे इनरोल हो सकते हो। बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में, तो उसमें हम नेक्स्ट पोर्शन को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।